इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के प्री बिल्ड आइकन्स को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अगर आपने एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपने ब्राउज़र में जाना है, वहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन के लिए कमांड लाइन मिल जाती है, इसको कॉपी कर लेना है और कोड एडिटर के टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो ये थोड़ी देर बाद ईजिली इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलते हैं, अब आइकन्स को हम एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ और वहाँ से आइकन्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आइकन है, इसकी एपीआई पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हमें एक मॉड्यूल मिल रहा है जिसको हमने इंपोर्ट करना होता है कोड एडिटर के मॉड्यूल डॉट टी एस में। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। चलते हैं कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर को मैं ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है और इसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे इंपोर्ट्स में यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह अब ये हमारे पास रजिस्टर हो चुका है और इसको अब हम यूज़ कर सकेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं वापस, यहाँ से मैं ओवरव्यू को ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास होम का बेसिक आइकन है। तो यहाँ कोड को ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास इसका टैग है जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया। तो ऊपर भी हमें बता रहे हैं कि मैट आइकन, इसको यूज़ करते हुए आप आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। ये जस्ट क्लोजिंग और ओपनिंग टैग है। तो वापस चलते हैं कोड एडिटर में, कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको ज़रा समझ लेते हैं। ये जो लास्ट हिस्सा है ये हमारा क्लोजिंग टैग है और इसके पहले वाला ये स्टार्टिंग टैग है। इसमें ये एरिया हिडन को फॉल्स वैल्यू दी गई है। तो इसके बाद ये लेबल के लिए एग्जाम्पल होम आइकन, तो ये भी जस्ट लेबल के लिए दिया गया है। ये जो यहाँ पे फॉन्ट आइकन है इसमें जो वैल्यू डिफाइन की गई है, इसमें जो भी वैल्यू हम देंगे उसके मुताबिक हमें आइकन मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं ब्राउज़र में इसका आउटपुट। तो उसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ एन जी सर्व की कमांड से, एंटर प्रेस करता हूँ तो थोड़ी देर बाद हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये रन हो चुका है। यहाँ पे हमें लोकल होस्ट मिल रहा है 4200। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया। अब चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और सर्च बार में इसको पेस्ट करूँगा और पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये थोड़ी देर बाद इसका हमें आउटपुट मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ वापस आके पहले एक और आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सारे को और नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब फर्स्ट हमारे पास होम वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू को और कॉल लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लेकिन जो हमें आइकन मिलना है वो फॉन्ट आइकन में जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग मिलना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो वापस आ गए ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र भी हमारा ओपन हो चुका और इसमें हमें आउटपुट मिल गया है। तो नेक्स्ट हम फिर इनको और फर्दर यूज़ कर लेते हैं। तो इसको पेस्ट मैंने कर दिया और यहाँ पे फॉन्ट आइकन की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ केक। तो यहाँ एग्जाम्पल होम आइकन को भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे केक आइकन कर देता हूँ। अब चलते हैं वापस ब्राउज़र में और आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें केक भी मिल रहा है। तो अब एक साथ दो तीन इकट्ठे आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूँ, पहले होम को मैं रिमूव करके यहाँ पे मैं कंप्यूटर और इसके बाद ये एरिया लेबल में भी चेंज कर देता हूँ। होम को रिमूव करके यहाँ पे भी कंप्यूटर, और इससे अब फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे एक और आइकन ले लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको रिक्वायर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे मैंने कॉन्टेक्ट्स डिफ़ाइन कर दिया है और लेबल में भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब एक और यूज़ कर लेते हैं, ये लास्ट होगा लेकिन आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ चेक, जो कि एक टिक मार्क होता है हमारे पास। तो यहाँ पे भी मैं चेक डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो अब ये हमने कुछ चार पाँच या छः
आइकन्स यूज़ कर लिए हैं, आपको जितनी ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद ब्राउज़र में चलते हैं, तो ये सारे जो आइकन्स हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं उनका आउटपुट यहाँ पे ब्राउज़र में हमें मिल रहा है। तो इस तरह आप ये एंगुलर मटेरियल को यूज़ करते हुए प्री बिल्ड आइकन्स को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।